वैसे एक बात साहब, आपने एक सवाल पूछा कि हम मुसलमान क्यों मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और कोई इंसान इसे नहीं लिख सकता। सदियों से स्केप्टिक्स, क्रिटिक्स, शकूक रखने वाले ये दावा करते आए हैं कि ये किताब या तो बाइबल की नकल है, किसी जीनियस की डायरी है, या फिर मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर कमेटी बनाकर लिखी है। आज हम आपको जज्बात से जवाब नहीं देंगे, हम आपको लॉजिक और साइंस और डेटा के बेस पर जवाब देंगे जिसे आप समझ सकें। देखें, कुरान इंसानी तारीख में मुनफरिद है क्योंकि ये वो वाहिद मजहबी मतन है जो खुद को आजमाइश के लिए पेश करता है। ये आपसे मांगने की भीख नहीं मांगती, आपको चैलेंज करता है कि इसे गलत साबित करके दिखाएं। चैलेंज लेता है। सूरह निसा की आयत नंबर 82 एक साइंटिफिक फाल्सिफिकेशन टेस्ट है। वो आयत क्या कहती है? क्या ये लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते, गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत से तजादात होते। सुनिए आपने आयत, किताब का मुसन्निफ कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं इंसान हूँ तो फिर तो मैं गलतियां करूंगा, एक भी ढूंढ कर दिखाओ। आपने सबूत मांगा था। आइए एक टेस्ट से शुरुआत करते हैं। कुरान करीम पर बात करने से पहले आइए एक साइंटिफिक मेथड को समझते हैं, एक साइंसी तरीकाकार को, जिसे कहते हैं स्टाइलोमेट्री। ये आज की दुनिया में एक मुस्तनिद, एक ऑथेंटिक साइंटिफिक मेथड है और हर जगह माना जाता है। यही वो साइंस है जिसके जरिए मगरब के रिसर्चर्स, मुहक्किकीन ये साबित किया कि शेक्सपियर, जो एक बहुत मशहूर ऑथर था, कि मशहूर ड्रामे वाकई उसी ने लिखे थे या किसी और ने। ये साइंस अदालतों में आथरशिप यानी तसनीफ का तयन करने और नामालूम आथर्स का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। स्टाइलोमेट्री, इसका उसूल सादा है। जैसे हर इंसान का अंगूठा या डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर इंसान के लिखने का अंदाज, अल्फाज का चुनाव और जुमलों की बनावट, जिसे लिंग्विस्टिक फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, बिल्कुल अलग मुनफरिद होती है। जब हमने इसी स्टाइलोमेट्री के एल्गोरिथम्स को, इसके मुख्तलिफ टेस्ट को कुरान करीम पर गुजारा तो नताइज ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। हमें 3 ऐसी बातें मिली जो इंसानी लिहाज से नामुमकिन है, और ये साइंसदानों ने रिसर्च की है, नॉन मुस्लिम में भी। सबसे पहला है द मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है? अगर आप आज एक किताब लिखना शुरू करें और इसे 23 साल बाद खत्म करें, तो क्या आपके लिखने का अंदाज एक जैसा रहेगा? नामुमकिन। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो और तरह लिखता है, गमगीन होता है तो और तरह लिखता है, जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में संजीदगी होती है। लेकिन कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ, कभी जंग के मैदान में, कभी अमन में, कभी तकलीफ में, कभी फतह में। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक इसका स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है। कोई इंसानी जज्बात का उतार चढ़ाव नहीं, कोई तजाद नहीं। ये ऐसे लगता है जैसे ये पूरी किताब एक ही वक्त में लिखी गई हो, किसी ऐसी हस्ती की तरफ से जिस पर ना वक्त का और ना हालात का कोई भी असर पड़ता है। दूसरी चीज, डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड कुरान करीम। दुनिया का कोई भी मुसन्निफ अपनी ही 2 किताबों में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज नहीं अपना सकता और ना ही मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकता है। अगर नऊज़ुबिल्लाह ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी होती तो उनकी अपनी हदीस और कुरान करीम का अंदाज मिलता जुलता होना चाहिए था। लेकिन जब हेलेट ब्रेसमिनर, जो एक बेहतरीन रिसर्चर है, ने डेटा चेक किया तो हैरान रह गए। हदीस का अंदाज एक प्यार करने वाला इंसान, एक दोस्त, एक लीडर जैसा था। लेकिन कुरान करीम का अंदाज एक हाकिम का, एक खालिक का, एक बादशाह का, एक मालिक का, एक अथॉरिटी का है। स्टाइलोमेट्री का डेटा साबित करता है कि कुरान का मुसन्निफ और हदीस के बोलने वाले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 अलग अलग हस्तियां हैं। ये एक इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। आपका अपना साइंटिफिक टेस्ट कह रहा है। तीसरा, द थर्ड कैटेगरी, अरब के लोग अपनी जुबान के माहिर थे। वो या तो शायरी जिसे पोइट्री कहते हैं या आम गुफ्तगू जिसे प्रोज कहते हैं। लेकिन कुरान करीम ने आकर सबको चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज दिया, उन लोगों की तमाम पोइट्री को चैलेंज दिया। ये ना तो शायरी थी ना आम बातचीत, एक तीसरी ही चीज थी जिसे आज तक कोई नकल ही नहीं कर सकता। एक ऐसा कलाम है जिसका वजन, तवाजुन, बैलेंस रियाजी की तरह, मैथमेटिक्स की तरह परफेक्ट है। इसका स्टाइल इंसानों में किसी भी आदर से नहीं मिलता। इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ इसकी साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी। इसको समझने के लिए हमें उस शख्स को देखना होगा जिसने ये साबित करने की कोशिश की कि ये किताब झूठ है, और वो थे डॉक्टर गैरी मिलर। वो सिर्फ मैथमेटिक्स और लॉजिक्स के प्रोफेसर नहीं थे, वो एक फाल, एक्टिव क्रिश्चियन मिशनरी भी थे जो ईसाइयत को फैलाना चाहते थे। उनका मकसद वाज़ेह था, कुरान करीम में गलतियां ढूंढो और मुसलमानों को ईसाई बनाओ। वो एक इंसान के दिमाग को तलाश करने गए थे कुरान करीम में, लेकिन उन्हें जो मिला उसने उनकी लॉजिक को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। डॉक्टर मिलर जानते थे कि जब कोई इंसान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किताब लिखता है तो वो अपनी अना, अपनी ईगो को जाहिर करता है। वो अपनी जद्दोजहद, स्ट्रगल, अपनी मोहब्बतों और अपने दर्द का जिक्र करता है। लेकिन कुरान में इंसानी अना की खौफनाक हद तक कमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मोहब्बत, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में सोचें। वो वही थी जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में उनका साथ दिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी की किताब लिखते तो क्या आप उस शख्स का जिक्र नहीं करते जिसने जो सख्त तरीन वक्त था उसमें आपका साथ दिया? फिर भी कुरान करीम में एक बार भी उनका नाम नहीं आया।
एक बाप के दर्द के बारे में सोचिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों को दफनाना पड़ा। उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मिट्टी के सुपर्द किया, लेकिन कुरान इनके ज़ाती अलमिया पर खामोश है। किताब का मुसन्निफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम का जिक्र नहीं करता, सिर्फ इंसानियत की रहनुमाई के मैसेज का जिक्र करता है। डॉक्टर मिलर हैरान रह गए कि किसका जिक्र किया गया था। आप जानते हैं कुरान करीम में जब उन्होंने पढ़ा, कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर 25 बार जिक्र किया गया। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ 4 बार है। इसमें एक पूरी सूरत पूरे चैप्टर का नाम मरियम है, जो एक खातून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इज्जत बख्शता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वालिदा या जोजा या बेटी के नाम पर कोई सूरत नहीं। एक ईसाई होने के नाते डॉक्टर मिलर के लिए ये चौंका देने वाला था। डॉक्टर मिलर ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब कोई एथियस्ट नहीं दे सकता। अगर ये किताब खुद को बादशाह बनाने के लिए लिखी होती, तो फिर इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से ज़्यादा मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों किया? अपनी दर्द का, अपनी खुशी का, अपनी अचीवमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया? उन्हें एहसास हुआ, डॉक्टर मिलर को एहसास हुआ कि कुरान किसी आम आदमी की डायरी नहीं, ये उस खुदा का कलाम है जिसका कोई शरीक नहीं। इन सबूतों ने उन्हें मजबूर कर दिया, और क्रिश्चियन मिशनरी ने इस क्रिश्चियन मिशनरी ने अपनी बाइबल रख दी और इस्लाम कबूल कर लिया। क्रिटिक्स कहते हैं, नाकिदीन कहते हैं कि कुरान करीम ने बाइबल की नकल की है, लेकिन डॉक्टर गेरी मिलर ने हिस्टोरिकल करेक्शन तराश कर ली। आप जानते हैं कि बाइबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों के ज़माने में मिस्र के हुक्मरानों को क्या नाम देता है? बाइबल इन दोनों को फ़िरौन का नाम देता है, फ़ेरो का नाम देता है। कुरान करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनके दौर में जो हुक्मरान था, उसके लिए फ़ेरो का नाम यानी फ़िरौन देता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दौर के बादशाह के लिए क्या नाम इस्तेमाल करता है, क्या टाइटल? किंग और मलिक, बादशाह का इस्तेमाल करता है। ये फ़र्क है क्यों है बाइबल से? आपको पता है जो जो टैबलेट्स मिले थे रोज़ेटा स्टोन की तरफ की दरियाफ्त जब हुई थी, उससे पता चला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो दौर था, उसके ज़माने में एक डायनेस्टी थी जिसे हिक्सोस डायनेस्टी कहते हैं। उस दौर में फ़िरौन की इस्तिलाह मौजूद ही नहीं थी। फ़िरौन की इस्तिलाह होती ही नहीं थी। बाइबल गलत है यहाँ पे। कुरान करीम ने एक ऐसी तारीखी गलती की इस्तिलाह की जिसके बारे में 3000 साल तक कोई इंसानी स्कॉलर जानता ही नहीं था। और ऐसी बात साहब, मोजे सिर्फ आसमानों में नहीं होते, ज़मीन पर इंसानों के दरमियान भी मोजे होते हैं। इस किताब में इंसानियत, अखलाकियात यानी मोरालिटी और इंसाफ, जस्टिस का एक ऐसा बुलंद मयार कायम किया जिसे आज की मॉडर्न दुनिया भी तस्लीम करने पर मजबूर है। कैसे? आज भी दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे, हार्वर्ड लॉ स्कूल की लाइब्रेरी के दाखिली रास्ते पर कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 135 को दुनिया में इंसाफ की अजीम तरीन मिसालों में से एक करार देकर आवेजा कर दिया गया है, हार्वर्ड लॉ स्कूल की दीवार पे। क्यों? क्योंकि ये किताब कहती है, इंसाफ पर सख्ती से कायम रहो, गवाह बनकर अल्लाह के लिए, चाहे वो तुम्हारे अपने नफ्स के खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ हो। ये वो यूनिवर्सल जस्टिस था जिसने अरब के अजड बद्दुओं को दुनिया का तहजीबी लीडर बना दिया। ये किताब सिर्फ सितारों का रास्ता नहीं बताती, ये इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। इकबाल साहब, इस किताब में साइंटिफिक, लिटरेरी, मैथमेटिक्स के इतने मिरेकल्स हैं जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते। काउंटलेस मिरेकल्स हैं। मैंने खुद गौर फिक्र के नाम से एक सीरीज शुरू की हुई है, और सच कहूँ मैंने जो अभी तक 48 किस्तें जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें मैं कॉस्मोलॉजी से नहीं निकल पाया। कायनात की तख्लीक में जो मोर्चे कुरान शरीफ ने बयान किए हैं, मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। मैंने तो भी सिर्फ आसमान की सतह को जरा सा खुरेदा है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 बिग बैंग की बात करती है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 ग्रेविटी की बात करती है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 एक दूसरे के बाद प्रोटेक्टिव लेयर्स, मैग्नेटोस्फेयर, हीलियोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की बात करती है। और आयत नंबर 33 सूरह अंबिया की ऑर्बिटल मोशन की बात करती है, और साथ में आपको पैलिंड्रम भी दिखाती है। सूरह मुल्क सोलर सिस्टम कैसे बना उसको बयान करता है। सूरह यासीन सोलर मोशन को एक्सप्लेन करता है। सूरह रहमान मल्टीपल स्टार सिस्टम को बयान करता है। सूरह तारिक पल्सर स्टार्स को बयान करता है। इनकी एक एक आयत में इतने राज पड़े हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि कायनात की शुरुआत दुरुस्त थी, तो देखें कि ये कायनात के एंड को, इख्तिताम को कैसे बयान करता है। आप हैरान रह जाएंगे। कुरान की आखिरी थी सूरत पढ़ें। ये सितारों की मौत, फिजिक्स के खात्मे और कायनात के हतमी इम्प्लोजन को इंतहाई खौफनाक तरीके से बयान करता है, प्रिसीजन के साथ बयान करता है। इतनी प्रिसीजन के साथ कि साइंस अभी वहां पहुंची भी नहीं, वो तो अभी इसके मॉडल बनाना शुरू किया। ऐसे इकबाल साहब, मैं तो अभी जमीन पे उतरा ही नहीं अपनी गौर फिक्र सीरीज। मैंने तो अभी हमारी अपनी बायोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, जियोलॉजी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में मौजूद कुरान करीम के जो मिरेकल्स हैं उसे छुआ तक नहीं है। कुरान करीम के जो एविडेंसेस हैं वो बेपनाह है। पर ऐसे इकबाल साहब, आपके पास फ्री विल है। आप चाहें
तो उसे नज़रअंदाज कर दें। आप चाहें तो सूरज की तरफ आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि सूरज मौजूद नहीं। कुरान करीम कहता है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने वाला है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। आप सभी समातों को बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को इतना शेयर करें, ये सिर्फ वैसी बात नहीं बल्कि हर उस मुसलमान जिसके दिल में शक है उस तक ये पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।